बेटा गुड आफ्टरनून। बेटा ठीक हैं सब बच्चे? बेटा ठीक हैं सब? चलिए टॉपिक अपना नया शुरू करेंगे यहां पर, और टॉपिक है बेटा हमारे पास एपीजीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 6 से 8 नंबर तक के क्वेश्चन आउट ऑफ 50 मार्क्स इस टॉपिक से मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, तो यानी कि इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ इंपॉर्टेंट वेटेज, एक अच्छी वेटेज है इसकी। बड़ा चैप्टर है, टाइम लगेगा हमारे को। ठीक, पूरे चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले मैं क्या कराऊंगा बेटा आपको, और उसके बाद शुरू करेंगे हम जीपी के साथ। ऑल्दो दोनों का कंपैरिजन भी साथ साथ करते चलेंगे। तो बेटा टॉपिक का नाम क्या है मेरे पास? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम प्यार से एपी और जीपी बुलाने वाले हैं। बेटा क्लियर है? वैसे एक सीरीज और भी होती है, एंड दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लेकिन ये हमारे कोर्स में नहीं है। वी विल बी कवरिंग ओनली एपी एंड जीपी। बेटा शुरू कर लें क्या? सुनिए बेटा, अगर मैं बात करूं यहां पर वर्ड प्रोग्रेशन की, तो बेटा प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेशन का मतलब है सीरीज। जब कुछ नंबर्स को मैं एक के बाद एक लिखता जाऊंगा। जब कुछ नंबर्स को हम एक के बाद एक लिखते जाएंगे, या कुछ नंबर्स को मैं बेटा एक के बाद एक लिखता ही जा रहा हूं, या कुछ नंबर्स ऐसे जिनको बेटा मैं यहां पर एक के बाद एक लिख रहा हूं। नाउ ऑल दीज आर कॉल्ड, इन्हें क्या कहेंगे बेटा? नंबर की एक सीरीज है। एक के बाद एक नंबर प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। इसीलिए बेटा ये क्या बन गई? बोलो बेटा। इसलिए बन गई ये सीरीज, या क्या कहिएगा? प्रोग्रेशन। सीरीज या प्रोग्रेशन। जब भी कुछ नंबर्स एक साथ लिखे हों तो वो तो हो जाएगी बेटा मेरी सीरीज या प्रोग्रेशन। हो सकता है इसमें कोई खास बात हो, या हो सकता है कोई खास बात ना हो। जैसे मुझे बताना बेटा, क्या इन सीरीज में कोई खास बात नजर आ रही है? ये देखो बेटा, देखना ये कैसे मिला आपको 3 ऐड करके। ये कैसे मिला बेटा? ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी बोलो बेटा। हर बार 3 ऐड करके नया नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कुछ कॉमन बात थी, वो मैंने क्रैक कर ली इस सीरीज में। और देखना बेटा, इसमें कुछ खास बात लग रही है क्या आपको? क्या? हर बार -2 करके
हर बार -2 करके नया नंबर मिल रहा है। ठीक है, क्रैक कर लिया मैंने। बेटा इसमें कुछ खास है क्या? हर बार बोलो बेटा 5 से मल्टीप्लाई करके नया नंबर मिलता जा रहा है। और बेटा यहां देखना इस बार क्या हो रहा है? हर बार बेटा क्या हो रहा है, जल्दी बोलो। डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10। बेटा ठीक है इतनी बात। और देखना बेटा 7, 5, 8, 12, 15। बताओ बेटा कोई ये सीरीज है कि नहीं है? बेटा सीरीज है कि नहीं है? है सीरीज भाई। जब भी कुछ नंबर एक के बाद एक लिखे होंगे सीरीज है। मेरा दूसरा सवाल, क्या इसमें कोई रिलेशन डिराइव कर पा रहे हो? नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, बट स्टिल इट इज अ सीरीज। सीरीज तो है, वो अलग बात है कि रिलेशन नहीं है। अब इस प्रकार की सीरीज जहां पर किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस हमेशा सेम रहे। समझ में आया क्या कहा मैंने? आप इस सीरीज में कोई भी दो टर्म उठा लो कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक वाली, हमेशा डिफरेंस कितना आएगा? बोलो बेटा, हमेशा कॉमन 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पर हमेशा कॉमन -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बेटा। सो सच काइंड ऑफ सीरीज आर कॉल्ड, क्या कहेंगे बेटा इसे कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और यहां पर इसमें खास बात क्या है, अगर आप देखें तो किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अगर आप रेशो निकालिएगा तो वो हमेशा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कोई भी टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म अगर आप करें, 10 डिवाइड बाय 2 कर लो, 50 डिवाइड बाय 10 कर लो, 250 डिवाइड बाय 50 कर लो, कुछ भी कर लो, रेशो हमेशा क्या आएगा? कॉमन। तो दिस इज कॉल्ड अ जीपी। बेटा इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बताओ पहले देखकर बताएं बेटा, इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो यही मेरा चैप्टर है। अगर किन्हीं दो टर्म्स के बीच में, किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में अगर डिफरेंस कॉमन रहता है थ्रू आउट द सीरीज, तब तो उसे कह देंगे एपी। और अगर रेशो कॉमन रहता है तो क्या कह देंगे? जीपी। फिर सुनो दोबारा सुनो फिर से। इस सीरीज में देखो, आप इस सीरीज में देखिए मेरे साथ, डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 5 - 2 कर लो, या 8 - 5 कर लो, या 11 - 8 कर लो, या 14 - 11 कर लो, या 17 - 14 कर लो। हमेशा 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या है बेटा? 5 और 2, जल्दी बताओ पढ़कर, क्या है ये? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ही तो हैं। आप किसी भी टर्म में से प्रीवियस टर्म, किसी भी टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करके देख लो, अगर हमेशा सेम आ रहा है तो बेटा अब ये क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? जल्दी बोलो। एपी। सर अगली सीरीज भी चेक कराओ। लो बेटा, कोई भी टर्म, एनी टर्म, एनी टर्म, एनी टर्म, 8 माइनस प्रीवियस टर्म, 6 - 8 कर लो, 4 - 6 कर लो, 2 - 4 कर लो, हमेशा 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा बोलो ना। हाँ बेटा, हमेशा 2 आ रहा है। तो क्या आ रहा है? सॉरी, -2 आ रहा है, -2। तो बेटा फिर से अब ये सीरीज क्या बन गई? क्योंकि डिफरेंस पूरी सीरीज में कॉमन है या नहीं है? पूरी सीरीज में जहां भी कहीं भी चेक कर लो, आप कोई भी टर्म उठाओ, उसमें से प्रीवियस टर्म माइनस करके देख लेना, यू विल फाइंड द डिफरेंस एज कॉमन। और डिफरेंस कॉमन है हमेशा, तो वो बन जाएगी एपी। बेटा क्लियर है बात के नहीं है?
बोलो बेटा, इसी को देखेंगे। और जीपी में यहां पर रोक रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा मैं अब, मैं सिर्फ एपी की बात कर रहा हूं। कितने बच्चों ने एपी पहले कभी नहीं पढ़ा? ये एपी जीपी कभी नहीं पढ़ा, पहले पहली बार पढ़ रहे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आराम से लेके चलूंगा, आराम से लेके चलूंगा। बेटा यहां तक की बात ठीक है? बेटा बोलो। तो एपी में मैंने क्या बताया? एक ऐसी सीरीज जहां पर किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा सेम रहे, दैट सीरीज इज कॉल्ड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी यहां पर फर्स्ट टर्म ऑफ एनी एपी इज डिनोटेड बाय ए। फर्स्ट टर्म को हमेशा हम आज के बाद ए के नाम से डिनोट करेंगे। एंड कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी, इज डिनोटेड बाय डी। जैसे बेटा बताना, पहली सीरीज की अगर बात करें, पहली सीरीज की, इसमें ए कितना है? फर्स्ट सीरीज देखो बेटा, 2, 5, 8, 11, 14, 17। इस सीरीज में ए कितना है बेटा? 2। कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। कैसे आएगा कॉमन डिफरेंस, जल्दी बताओ, कैसे आएगा कॉमन डिफरेंस, जल्दी बताओ। एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, एनी टर्म माइनस नेक्स्ट टर्म नहीं करना बेटा, माइनस साइन का फर्क पड़ जाएगा, आप समझ में आ रहा है? एनी टर्म माइनस करो प्रीवियस टर्म। अच्छा ठीक है, ये बताना बेटा, ऐसी बात है तो ठीक ही है, तो ये भी बता दो। ये जो सेकंड सीरीज है, इस सीरीज में ए कितना और डी कितना? इस सीरीज में ए कितना और डी कितना? बेटा फर्स्ट टर्म कितनी है? 10। और कॉमन डिफरेंस कितना है? -2। एनी टर्म, कोई भी टर्म लो, माइनस प्रीवियस टर्म। बेटा याद रहेगी बात ये, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। मैंने दो चीजें बताई आपको, ए और डी इन एन एपी। अगर कोई एपी दी हुई है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आप निकाल पाएंगे। मैंने आपसे कहा ये एक बेटा सीरीज, मैंने आपको ये कुछ नंबर लिख दिए, बताना बेटा सीरीज है या नहीं है? हाँ सीरीज तो है ही भाई, कुछ नंबर लिखे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। सीरीज भी है या प्रोग्रेशन कह लो, है। कोई खास बात दिख रही है क्या? सर हमेशा डिफरेंस कॉमन है, तो बेटा क्या बन गई ये? यस, दिस इज क्लियरली एन एपी। ए कितना होगा इसमें? और बेटा कॉमन डिफरेंस, सर समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा बेटा, समझ नहीं आ रहा। एक काम करो ना, ये लो, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। एनी टर्म बताओ बेटा, 22 पकड़ ली, प्रीवियस टर्म 70। सर हम कुछ और पकड़ना, बेटा कुछ और कर लो, बताओ। एनी टर्म सर 22 लेना चाह रहे हैं, माइनस प्रीवियस टर्म 7। सर एक और ट्राई करो, एक और बस एक, 27 लो बेटा, 27 माइनस प्रीवियस टर्म 22। बेटा एक ही बात आएगी। बेटा क्लियर है बात? बोलो बेटा। यानी कि इसमें अगर हम बात करें, यहां पर d की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई कि नहीं आ गई? दिस इज अ एपी जिसमें फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 5 है। कितनी टर्म्स लिखी हुई हैं? ये कितनी टर्म लिखी हुई हैं बेटा? बोलो बेटा कितनी टर्म लिखी हुई हैं? 6 लिखी हुई हैं। सुनो, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म। बोलो बेटा ये क्या है?
सेकेंड टर्म, ये क्या है थर्ड टर्म, ये क्या है सिक्स्थ टर्म है कि नहीं है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। मैंने कहा बेटा हाँ सर बताओ, बेटा जरा मुझे एट्थ टर्म बताओ। इस सीरीज को अगर लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं तो इस सीरीज में एट्थ टर्म क्या होगी? सिक्स्थ टर्म आपको पता है? बोलो बेटा, आओ एट्थ टर्म तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। बेटा सिक्स्थ के बाद बताओ सेवंथ क्या होगी? ओह कितना बेटा? ये हो गया इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेटा क्लियर है? मैंने कहा बेटा जरा ट्वेल्थ टर्म निकाल के बताओ। सर हाँ बेटा हाँ सर, हमें जरा 2-4 मिनट का समय दीजिए। दिया बेटा एट्थ हो गई है, नाइन्थ, टेंथ, 11th, ये 12th आएगी कि नहीं आएगी? बेटा क्या निकाल लोगे इसे भी? हाँ सर हाँ, हम निकाल लेंगे, बस कुछ समय चाहिए। बेटा हाँ सर, बेटा मुझे 200 फिफ्थ टर्म निकाल के बताओ। सर आज का समय दीजिए, कल बता पाएंगे। क्यों बेटा? सर करना क्या है? सर ये करेंगे ना, 12th टर्म है पहले, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 50, 51, 52, 100, 200। बेटा ऐसी कुछ होगा कि नहीं होगा? और फिर ये 205वीं टर्म वहां से यहां से कहीं, बेटा देख रहे हो ये चल रही है सीरीज। लो बेटा, बेटा दिख रहा है आपको? जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी। बेटा दिख रही है आपको? बेटा ये बनानी है सारी घर जाकर, बेटा बनाओगे ना? और यहां जाकर आएगी कौन सी टर्म? 205वीं टर्म। फिर क्या करोगे बेटा? इसे वापस, ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, ये आ गई यहां पर, ये आ गई बेटा, गजब बेटा, ये आ गई 205वीं टर्म। देख रहे हो बेटा? करोगे बेटा ऐसी? बेटा ऐसे अगर उसने पूछ लिया तो एक ही क्वेश्चन एग्जाम में हो पाएगा, 100 में से एक ही नंबर आएगा, और वो भी संभावना ये है कि गलत हो जाएगा। यानी हाँ क्या माइनस में आएंगे फिर तो। यानी बेटा प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी है, अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी है तो सीरीज को बनाकर देखने की आवश्यकता नहीं है। क्या करें? हमारे पास तरीका है एक। क्या? ये देखिए, टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। क्या मतलब हुआ इसका? अगर एपी की कोई भी टर्म आपको निकाल कर देनी है, nth का मतलब क्या हो गया? कोई भी टर्म हो गई। ये n की वैल्यू 8 भी हो सकती है, 12 हो सकती है, 205 हो सकती है। चेक करना बेटा, ये है बेटा nth टर्म का फॉर्मूला, a प्लस n-1d। इससे झट से अब कुछ ही सेकंडों में सारा काम हो जाएगा। जैसे बेटा देखना, 205वीं टर्म, बेटा ये क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताओ। बेटा ये क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताओ। ये लिखा हुआ है बेटा 205वीं टर्म, 205th टर्म लिखा हुआ है। बेटा पढ़ पा रहे हो उसे? 205th टर्म निकालनी है। फॉर्मूला क्या रहेगा? a प्लस n-1d। a कितना था इस क्वेश्चन में? n की वैल्यू कितनी है? 205। और d कितना? क्या सॉल्व करके सेकंडों में आंसर ना आ गया? कितना आएगा? 204 इंटू 5 1020 और 2 1022 इज द रिक्वायर्ड आंसर। देख रहे हो बेटा, कुछ ही सेकंडों में आंसर मुझे यहां पर मिल गया। लिखो सबसे पहले अपोजिट साइड पर
पेज जो एपीजीपी है उसके ऑपोजिट साइड पर ये पहला फॉर्मूला लिखो। अब बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स आएंगी, बहुत ध्यान से लिखिएगा सारी बातें साफ साफ तरीके से। ये लिखो, टू फाइंड द nth term of an AP, to find the nth term of an AP, अगर आपको AP की किसी भी AP की nth term निकालनी है, किसी भी AP की nth term निकालनी है, to find the nth term of an AP, लिखें से where, लिखें where। बेटा A का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। D का मतलब क्या है? डिफाइन कर लो ना एक बार, बार बार नहीं कराऊंगा, फिर एक बार कर लो क्योंकि पहला ही फॉर्मूला है। D इज कॉमन डिफरेंस। बेटा N का मतलब क्या था? नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म्स की बात कर रहे हैं, और Tn का मतलब nth टर्म। नोट कर लो बेटा इसे। टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP, अगर किसी AP की nth टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालनी है, तो कुछ इस तरीके से शॉर्टकट फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला है मेरे पास, शॉर्टकट तो नहीं कहेंगे, फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से काम कर पाइएगा। बेटा ठीक है ये, चलिए। अच्छा भाई काम करिएगा आप, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है ना, इस पेज पर और अगले पेज पर जो ब्लैंक पेज है वहां कुछ ना लिखेंगे, ठीक। मैं सारे फॉर्मूले और सारी प्रॉपर्टीज एक साथ ही आपकी समराइज हो जाएंगी, नोट्स बन जाएंगे खुद ब खुद, ठीक। वो ऐसा नहीं कि एक फॉर्मूला यहां लिखा है, एक दो पेज के बाद लिखा है, एक प्रॉपर्टी कहीं और लिखी है, कहीं और लिखी है। तो इट वुड बी बेटर कि एक साथ सारी चीज समराइज हो जाए। अब जो एग्जाम्पल लिखाऊंगा इस पेज को छोड़ दो, अगला पेज भी छोड़ दो और फिर लिखना शुरू करो। लिखें, एग्जाम्पल 1, find the 10th term of 2, 6, 10, 14. टेंथ टर्म निकाल के बताइए। कर लो बेटा।
करो पहले तो। विच टर्म ऑफ द सीरीज, फाइंड द 10th टर्म। बेटा 10th टर्म निकाल के देनी है। बेटा क्या दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 2। बेटा डी कितना दिया हुआ है, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। निकालना क्या है मुझे बेटा, T10 निकाल कर देना है। 10th टर्म यानी T10 निकाल कर देना है। बताओ बेटा T10 का फॉर्मूला क्या रहेगा। 9 Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, तो T10 का फॉर्मूला हो जाएगा 2 प्लस 10 माइनस 1 एंड d इज 4, 36। हाँ बेटा 38 ही तो आंसर आएगा। लो बेटा आसान तो है। इस सीरीज को अगर लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे तो 10th टर्म क्या बनने वाली है, 10th टर्म बनेगी 38। 10th टर्म बनेगी 38। 10th टर्म बनेगी 38। बेटा क्लियर है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। बेटा अगला क्वेश्चन, बात ना करो बेटा। वो ये बोल रहा है कि ये बताएं, ये एक सीरीज है। अच्छा ये सीरीज कौन सी है, एपी है कि नहीं है। ए और डी दिए हुए हैं 4 और 5, यहां तक कोई दिक्कत। फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। उसने क्या दिया, बोल रहा है इसको अगर लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे तो यहां कहीं आकर 84 आ जाएगा। क्वेश्चन समझ लो, इसको लिखते जाओगे आगे तक तो आपको रास्ते में 84 मिलेगा। आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है कि बताओ वो कौन सी टर्म होगी। यानी बेटा टर्म बतानी है कौन सी है, बोलो बेटा। यानी Tn दिया हुआ है, एक टर्म मिलेगी आपको 84। n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सी वाली टर्म है, ये कौन सी वाली टर्म है। क्या Tn का फॉर्मूला लगाकर बात बन जाएगी, बेटा बोलो। देखो बेटा क्या फॉर्मूला है Tn का, a प्लस n माइनस 1d। 84 इज इक्वल टू 4 प्लस n माइनस 1, d इज 5। सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये हो जाएगा 80 डिवाइड बाय 5, n माइनस 1, ये कितना आएगा 5 1 5 30 16। तो सॉल्व करके n इक्वल टू 17 इज द रिक्वायर्ड आंसर। n इक्वल टू 17 इज द रिक्वायर्ड आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2। बेटा बढ़े क्या आगे, एक और करिए। इन एन एपी 10th टर्म इज 50 and common difference is 2. Find the first term. आसान है, आसान है। एक एपी में 10th टर्म दी हुई है,
बेटा माने क्या दे दिया उसने, T10 दे दिया 50, कॉमन डिफरेंस दे दिया 2। अच्छा एक चीज और भी तो पता है मुझे, बताओ क्या, n की वैल्यू 10 और क्या इसने पूछ लिया, बेटा ये पूछ लिया, क्या ही दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है। फॉर्मूले में डालिए, सॉल्व करें, फाइंड द आंसर, जो भी आ रहा है। Tn का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d, 50 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, 9 टू ज़ 18, a की वैल्यू 18 माइनस 50, 32 पॉजिटिव इज द रिक्वायर्ड आंसर। करो नोट बेटा फटाफट, करिए नोट, आसान है। मैं सिर्फ nth टर्म के फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। nth टर्म के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। बेटा सुनिए, पहली इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखना, मैंने आपसे बोला, लिखना मत कुछ भी अभी, Tm इज इक्वल टू n, पढ़ के बताओ क्या मतलब है इसका। कोई एक सीरीज है, उसकी mth टर्म क्या है, n, एंड nth टर्म क्या है, m। बता रहा हूं मैं आपको, ये विजुलाइज करो पहले तो। मेरे पास का शॉर्टकट है, कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन आप विजुलाइज करो पहले मैं बोल क्या रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं, ये एक सीरीज थी, ठीक, इस सीरीज में ये कौन सी टर्म है बेटा, थर्ड टर्म। ये दी हुई है आपको, क्या दी हुई है, थर्ड टर्म दी हुई है आपको, थर्ड टर्म दी हुई है 8, और इसके बाद 4 5 6 7 8, ये कौन सी टर्म है बेटा, 8th टर्म है कि नहीं है, और ये क्या दी हुई है, ये दी हुई है 3। क्वेश्चन समझो, यही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं मैं, इसको लिख के बताना कैसे लिखोगे। ये ऐसे ही तो हो गया, यही तो हो गया कि T3 इज इक्वल टू 8 एंड T8 इज इक्वल टू 3। ये बताओ बेटा, यही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं मैं, दिमाग में सेट हो गया क्या बोल रहा हूं मैं। mth टर्म इज n एंड nth टर्म इज m। कोई थर्ड टर्म थी वो 8 आई, और उसी की 8वीं टर्म क्या आ गई, 3 आ गई। या और देख लो, किसी की 7th टर्म 20 है, और उसी सीरीज में 20th टर्म क्या हो गई। एक बात तो समझ में आ रही है वैसे, छोड़ो, ये समझ में आती इतनी बात, बोलो बेटा। ये है, मैंने आपसे बोला फाइंड rth टर्म, rth टर्म निकाल के बताइए। rth का मतलब क्या हो गया, कोई भी टर्म। सुनो ध्यान से फिर से, मैं जान के यहां पर चीजें आपको बता रहा हूं, ऑल्दो मेरे पास इसका बहुत शॉर्टकट है, एक ही सेकंड लगेंगे, लेकिन क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए समझ लो कि इसको पढ़ते कैसे हैं। मैंने क्या कहा, यानी आपसे मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको, और मैंने पूछा फाइंड कोई भी टर्म, लेट्स से फाइंड T10। बेटा ये इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताओ देखकर। ये क्वेश्चन इस जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। थर्ड टर्म 8 है, 8th टर्म 3 है, फाइंड द कोई भी
कोई भी टर्म, यानी 10th टर्म मैंने आपसे पूछ ली। अब लॉजिकली इसमें काम करोगे कैसे, बताओ। चलो भूल जाओ इसे, तो अभी इसमें काम कैसे करोगे। देखो ये एग्जाम्पल ही बन गया एक मेरा, पहले इसको सॉल्व कराऊंगा मैं। देखो बेटा, बेटा T3 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d, मना मत करना बेटा। 3 - 1 कर दिया बेटा, कर लूं इतना। अच्छा जरा T8 का फॉर्मूला बताना, a प्लस 7d। बेटा ये लिखा करूंगा आज के बाद, कोई n-1 ना लिखूंगा मैं। ये कितना है 3। बेटा बोलो, दो इक्वेशन बन गई। क्या दोनों को सॉल्व करके a और d निकालने में मेरी मदद करवा दोगे? करवाओ बेटा। अगर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करें, a से a कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचेगा -5d, यहां क्या बचेगा 5d की वैल्यू कितनी, और अगर d -1 है तो यहां पुट करके a निकाल लोगे क्या, d -1 पुट करो इसमें, बेटा कितना आएगा, यहां कर लो, यहां कर लो, कहीं भी कर लो बेटा। 10 आ गया। a और d अगर आपको मिल गए, a और d आपको मिल गए, तो 9 T10 का फॉर्मूला क्या है, a प्लस 9d। a मुझे मिल गया कितना 10। बेटा बोलो d कितना है -1, आंसर कितना हो गया 1। बेटा देखना जरा समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं इसी क्वेश्चन में, अभी पहले समझ लो कॉम्प्लिकेशंस हैं कहां। बेटा जरा T15 बता दीजिए, a प्लस 14d, जल्दी बोलो, a प्लस 14d। बेटा बोलो, मैं बता रहा हूं -4 आंसर आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। T200 बताओ, -189 आंसर आएगा, मैं बता रहा हूं आपको। T50 बताइए, 39 आंसर आएगा। जानते हो एक रिलेशनशिप बन गई है, वो रिलेशनशिप ये है, वो रिलेशनशिप ये है कि अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो तो आज के बाद अगर ऐसी रिलेशनशिप है तो देन TR इज इक्वल टू m प्लस n - r, सीधा निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टकट। आओ चेक करते हैं, जरा बताना T10 क्या आना चाहिए इस मुताबिक, बताओ बेटा T10 क्या आना चाहिए। T10 आना चाहिए 3 + 8 - 10। बोलो बेटा कितना आंसर आ गया, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बेटा हमारा कितना आ रहा था, 1 ही आ रहा था कि नहीं आ रहा था, ज्यादा बड़ी हो गई शीट ये। बेटा देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये, ठीक। सर अब हम नोट कैसे करें ये सब बताइए, भी क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। और भी पहले आप एक काम करो, एक ना ये सिंपल क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 पहले ऐसे नोट करो, पहले थोड़ी सी ना, अगर ट्रेडिशनल होता तो ये क्वेश्चन ऐसे करते। करो नोट, एग्जाम्पल ऐसे नोट करिए पहले, ये मैं नोट करवा दूंगा आपको। लिखें, ये दिया हुआ है क्वेश्चन कि T3 8 है, T8 3 है, फाइंड T10। तो भाई मैं तो ऐसे ही करना आता है मुझे, तो मैं तो ऐसे ही कर सकता हूं बस, कि T3 का फॉर्मूला a प्लस 2d, T8 का फॉर्मूला a प्लस 7d, दोनों इक्वेशन सॉल्व की, a और d की वैल्यू निकाल ली, और वहां से T10 आ गया, फिर वहां से T10 आ गया। पहले इसको नोट करिए एग्जाम्पल को,
फिर मैं बताऊंगा कि इसी को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका हमारे पास है। इसी को काम करने का एक बहुत शॉर्टकट तरीका हमारे पास है। आपको महसूस कराना चाह रहा हूं मैं कि ये सारी एक्सरसाइज बच जाएगी आपकी। इक्वेशन बनाओ, ए और डी निकालो और फिर वैल्यू पुट करो। लेकिन ये शर्त लगेगी तब जब इस तरीके की सिचुएशन बन रही हो। बेटा सबने नोट कर लिया ये? देखो अब लिखो वहां आकर फर्स्ट पेज पर ऐसे लिखो उसको। अब टैलनेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। पहला, इफ Tm is equal to Tn and Tn is equal to Tm, then Tr को लिख पाएंगे m plus n minus r। rth टर्म निकालनी है तो इसका शॉर्टकट तरीका मेरे पास अब है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एक और एग्जाम्पल मुझे अब करके देंगे। इसको हटा रहा हूं मैं यहां से। लो बेटा नोट कर लो फटाफट से, फिर हटा दूंगा इसको मैं। बेटा आखिरी एग्जाम्पल लिख लो आज के लिए। एक लिखें, क्वेश्चंस में आके लिखिएगा इसको अब बुक में ही। बेटा एक ही लाइन में कर दो बस। अब एक ही लाइन में कर दो। आप देख रहे हो कितना काम बच गया भाई। लिखते पहले a प्लस 11d5 a प्लस 4d 12, सॉल्व करते a निकलता d निकलता और उसके बाद t 25 का फॉर्मूला a प्लस 24d, a और d की वैल्यू डालकर तब आंसर आता। बेटा यही करते। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे जल्दी बताओ। अरे आसान तो है सर, क्योंकि इस प्रकार की रिलेशनशिप है। तो बेटा क्या लिखोगे? 5 प्लस 12 माइनस, बताओ कितना आंसर आ गया? माइनस के इस सीरीज में 25वीं टर्म -8 आएगी। खत्म, एक लाइन में काम हो गया। आपको लेकिन ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि इस प्रकार की रिलेशनशिप अगर है तो ही ये काम कर पाएगी, तो ही ये काम कर पाएगी। बेटा ठीक है बात। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, बाय बाय।